गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज संस्कृत का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। व्यायाम सर्वदा पथ्य। आप सबको पता है कि आज 21 जून योग दिवस है और व्यायाम हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। तो आज हमारा चैप्टर भी यही है, व्यायाम हमेशा लाभदायक है। सर्वदा का मतलब हमेशा है ना, व्यायाम हमेशा लाभदायक है। तो आइए पढ़ते हैं। योगा डे के ऊपर इस आज योग दिवस है और उसी का पाठ पढ़ते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथः श्रुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सा स्थाने वर्णितः चतुर्विंशाध्यायात् समृद्धः अस्ति। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ श्रुश्रुत संहिता के चिकित्सक स्थान में वर्णित चतुर्विश का मतलब होता है 24वें अध्याय से संकलित किया गया है। समृद्धो अस्त का मतलब लिया गया है। अब श्रुश्रुत संहिता किसने लिखी? आचार्य श्रुश्रुत ने। तो अस्मिन् आचार्य श्रुश्रुत व्यायामस्य परिभाषा तेन जायमानानां लाभानः च निबोधयति। इसमें आचार्य श्रुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है कि यानी व्यायाम करते तो उससे क्या क्या लाभ होते, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। प्रामुख्यं शरीर सौष्ठव, क्रांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यम च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। इससे शरीर सुगठित हष्टपुष्ट हो जाता है, क्रांति यानी चमक आ जाती है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है ना, निरोगिता, वो जो व्यक्ति हमेशा व्यायाम करता है वो कभी भी बीमार नहीं होता है, रोग से दूर रहता है ना, ये सब व्यायाम के लाभ है। ठीक है, तो अब हम श्लोक के माध्यम से समझेंगे। शरीराय सजननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विमृदः नियातः समत्। शरीराय सज्जनम यानी कि शारीरिक परिश्रम से, अगर हम शरीर से जो परिश्रम करेंगे उससे संगीतम का मतलब नाम से कहा जाता है देहम, देह का मतलब होता है शरीर की, समनंतम का मतलब होता है पूरी तरह से, और विमृदन्यात का मतलब होता है मालिश करनी चाहिए। यानी कि शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को ही व्यायाम नाम दिया गया। यानी हम व्यायाम शरीर से करेंगे, है ना, तो शरीर से हम जो भी कर्म करेंगे वो कर्म ही, उसी कर्म का नाम क्या है? व्यायाम है। और उससे व्यायाम कहते हैं, और उससे हमें क्या प्राप्त होता है? सुखम यानी सुख प्राप्त होता है। हमारे देह यानी शरीर को सुख प्राप्त होता है, और शरीर की पूरी तरह से मालिश भी करनी चाहिए, है ना। व्यायाम करते समय हमें शरीर की पूरी तरह से मालिश भी करनी, विमृदन्यात का मतलब होता है मालिश करनी चाहिए। तो हमें शरीर की पूरी तरह से मालिश भी करनी चाहिए। फिर नीचे देखो, शरीरो उपचयः क्रांतिर्गात्राणां विभक्ततां दीप्ताः अग्नित्वः मालस्यः स्थितं लाघवः मृजा का मतलब होता है स्वस्थ करना। गात्राणाम, गात्र का मतलब भी शरीर होता है, शरीर के जो अंग होते हैं उनको क्रांति का अर्थ होता है शरीर, और शरीरों उपचय का मतलब होता है शरीर में वृद्धि करने पर, और सुविभक्ता का अर्थ होता है सुसंगठित हो जाना या शारीरिक सौंदर्य भी होता है। लाघवम का अर्थ होता है स्फूर्ति। अब शरीर को स्वस्थ करने के, शरीर में वृद्धि, अगर हम शरीर को स्वस्थ करेंगे तो उससे हम, स्वस्थ का मतलब कैसे? मालिश करने से, है ना। अगर हम शरीर में मालिश करेंगे तो उससे शरीर में वृद्धि होगी, चमक होगी, शरीर का सौंदर्य बढ़ेगा, है ना। उसके बाद भूख कम लगेगी, और स्फूर्ति, स्थिरता, शरीर हल्का हो जाएगा, यानी शरीर का हल्कापन आदि आ जाएगा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा ही शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ रखने का अर्थ यहाँ पर मालिश करने से बताया गया है कि हमें रोजाना हमें व्यायाम करना चाहिए, हमारे शरीर की मालिश करनी चाहिए, एवं नियमित व्यायाम हमें करना चाहिए। फिर है कि श्रम कल्पहमि पापाः शोषणम शीतादीनां सहिष्णुताम्
आरोग्यः चापि परम व्यायामदुप्य जायते। शरीरोपचयः, श्रम, श्रम का मतलब होता है मेहनत करना, है ना। और उष्ण, उष्ण का मतलब होता है गर्मी। शीतादि नाम, शीतादि नाम यानी सर्दी, शीत यानी सर्दी, है ना। और सहिष्णुता, सहिष्णुता का अर्थ होता है सहन करने की शक्ति। और आरोग्य का मतलब होता है रोग से हीन। और उपायजते का मतलब होता है उत्पन्न होती है। यानी व्यायाम से थकान, अब हम व्यायाम करेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में थकान होगी। तो व्यायाम करने से श्रम, श्रम का मतलब होता है मेहनत करने से थकान, परिश्रम से उत्पन्न जो शिथिलता आ जाती है, थकान आ जाती है, प्यास लगेगी, हमें गर्मी लगेगी, सर्दी आदि की सहनशीलता और परम आरोग्य भी उत्पन्न होगा। हम गर्मी को सहन कर सकेंगे, हम सर्दी को सहन कर सकेंगे, है ना। और अतः हमें नियमित क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। हमें हमेशा ही व्यायाम करना चाहिए। फिर है न चास्ति सदृशः तेन कश्चितः स्थौल्यः आकर्षकणं न च व्यायामिनं मृत्यहद मर्दनत्रस्य बलात्। बलात्, बलात् का अर्थ होता है जबरदस्ती। मर्त्यम, मर्त्यम का मतलब होता है मनुष्य को। अरयम, अयम का मतलब होता है शत्रुगण, जो उसके शत्रु वगैरह जो होते हैं उसके लिए कहा गया है। और स्थूल्य आकर्षकण का मतलब होता है मोटापे से दूर करने वाला। आप सबको पता है कि अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो मोटापे को दूर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो कुछ भी, यानी व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने वाला साधन और कुछ नहीं है। अगर किसी को मोटापा दूर करना है तो वो व्यायाम से अच्छा साधन उसमें कुछ भी नहीं है। और व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रुगण भी बलपूर्वक नहीं कुचल सकते, है ना। और जो शत्रु होते हैं वो भी उसको बलपूर्वक नहीं कुचल सकते। अतः हमें हमेशा क्या करना चाहिए, व्यायाम करते रहना चाहिए। फिर है न चैनम सहसा क्ररम जराः समधिरोहति स्थितः भवति मासं च व्यायामः भीतरस्य च। न चैनम, न चैनम जरा, जरा का अर्थ क्या होता है, बुढ़ापा। एनम का मतलब होता है उसकी। और आक्रम्य का मतलब होता है हमला करना या आक्रमण करना। अभिद्रतस्य का मतलब होता है तल्लीन होने में। और स्थिरत भवति का मतलब होता है मजबूत होता है। अब क्या कहा जा रहा है कि व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा भी अचानक नहीं घेर पाता है, यानी कि उसका बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है उसका बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। और व्यायाम में तल्लीन होने वाले का मांस भी मजबूत हो जाता है। अगर वो रोज व्यायाम करता है तो उसके अंदर, शरीर के अंदर का जो मांस होता है वो मजबूत हो जाता है, उसका बुढ़ापा नहीं आता है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, व्यायाम करते रहना चाहिए। आया समझ में? इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।